हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल काशी बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन की व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस। सभी ने फोटोसिंथेसिस के बारे में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा, चाहे लोअर क्लासेस में चाहे हायर क्लासेस में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम लोग यही बोलते हैं कि द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स मेक्स देयर फूड मटेरियल। मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, जो रॉ मटेरियल है वो इनऑर्गेनिक होता है, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहाँ बनाते हैं, जिसे हम लोग किचन ऑफ द प्लांट सेल कहते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम इसको कुछ और तरीके से ही पढ़ सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। शुरुआत तो बेसिक तरीके से ही करेंगे, लेकिन क्या और अच्छे तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा सा आज हम लोग इंट्रोडक्शन से फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। बाकी सारे लेक्चर वाइज लेक्चर हम अपलोड करते रहेंगे, जिसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स क्या बना रहे भाई? मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसकी? ऑर्गेनिक मटेरियल की। ये ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है भाई? दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सिंपली हम लोग शुगर या ग्लूकोज कहते हैं, है ना। तो अब इस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए भाई? जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। तो ये दो रॉ मटेरियल है, इन दोनों का इस्तेमाल होता है और बनता क्या है? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 जो इसका केमिकल फॉर्मूला है। साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। अब ये सारी प्रोसेस होती कहां पर है? ये पूरी प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से आती है भाई? सनलाइट से। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सिंथेसिस टर्म बोल रहे हैं। क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फूड मटेरियल सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबोलिक प्रोसेस भी हो जाएगी। कैसी प्रोसेस है? एनाबोलिक प्रोसेस है, एनाबोलिज्म हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं सही कर देता हूं, 12H2O प्लस 6CO2, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इनका इस्तेमाल हो रहा है कहां? क्लोरोप्लास्ट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बन रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो अब सवाल यह है कि ऑक्सीजन कहां से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां जा रहा है। तो देखा जाए तो इस वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इस वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज होगा भाई? यहां पर इंपॉर्टेंट जो रिलीज हो रहा है, एक तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, साथ ही साथ H+ आयन, यहां पर H+ आयन निकलेंगे, जिनका आगे इस्तेमाल होता है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? वाटर का। तो वाटर के ऑक्सीडेशन से ये ऑक्सीजन निकल रही। तो ये ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीजन जो आ रही है ये एक्चुअली आ कहां से रही है? यहां से आ रही है। अब सवाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन हो रहा है। किसमें रिडक्शन हो रहा है? ग्लूकोज में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने से ग्लूकोज बन रहा है, वाटर के ऑक्सीडेशन से H+ आयन निकल रहे हैं और ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जा रही है।
H+ आयन का फिर से यूज होता है। अगर आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे इसी में आगे, जब हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे इस H+ आयन या जिसे हम लोग प्रोटॉन कह रहे हैं इसका क्या इस्तेमाल होता है। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट से हमको क्या निकल कर आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? लेकिन वाटर को ब्रेक करने के लिए, CO2 को फिक्स करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो प्लांट ड्राइव कर रहे हैं एनर्जी, किससे ये एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं? सनलाइट से। इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी यूज हो रही है एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने के लिए। हम लोग बोलते ही हैं कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब एक अगला कॉन्सेप्ट निकल के आया कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है भाई? एंडरगोनिक रिएक्शन। मतलब कहने का कि फोटोसिंथेसिस में बाहर से एनर्जी ली जा रही है, यानी कि बाहर के सिस्टम से एनर्जी ली जा रही है। वो कोई भी रिएक्शन जहां सिस्टम से एनर्जी ली जा रही है एक्सटर्नल मीडियम से, तो उसको हम लोग एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो यहां से क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस सिंपल वर्ड में हम लोग बोलते थे कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। लेकिन और भी हमने देखा कि इसे एनाबोलिक प्रोसेस कह रहे हैं क्योंकि यहां सिंथेसिस हो रही है। इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का और रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन हो रहा है तो ये फिक्स हो जा रही है किसमें? ग्लूकोज में। साथ ही साथ इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मतलब बाहर से एनर्जी ली जा रही है। ये एनर्जी कहां से मिल रही है? सनलाइट से। तो इसको हम लोग एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ रही होंगी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब आते हैं कि फोटोसिंथेसिस जितनी भी ऑर्गेनिज्म में हो रही, जितने भी फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हैं, प्रोटिस्ट हो या मल्टीसेलुलर यूकैरियोट यानी हायर प्लांट की बात करें, तो क्या सारे के सारे ही वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं? तो ऐसा शायद सच नहीं है। आपको बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोब्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रोकैरियोट्स की, बहुत से ऐसे प्रोकैरियोट्स मिलेंगे जहां पर इस वाटर का इलेक्ट्रॉन डोनर या प्रोटॉन डोनर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस पूरी फोटोसिंथेसिस की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में, बल्कि इसकी जगह कुछ और का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो भी फोटोसिंथेसिस की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन क्या वो ट्रूली फोटोसिंथेसिस की कैटेगरी है या उसको किसी और कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो उसको हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल सा, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज द लेक्चर 0। तो इसको हम कह सकते हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, को कितनी तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस बात करें, टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये अजीब नहीं है, सही में टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो दो तरह की फोटोसिंथेसिस हो सकती है, ऑक्सीजेनिक, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक, या आप लिख सकते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो अब नाम से समझ आ, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस जहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है? नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। ये वाली प्रोसेस जो हो रही है, यहां पर H2O यूज्ड हो रहा है, जबकि यहां पर H2O के बजाय H2S यूज होगा। तो अब यहां पर रिलीज क्या होगा भाई? सल्फर रिलीज होगा। अब सवाल यह कि ऑक्सीजेनिक कौन करता है, एनऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन करता है? जितने भी फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करें, अगर हम लोग मैक्सिमम फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करें, तो ऑल प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मोस्ट प्रिमिटिव फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी कि इस अर्थ पे सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसी ने शुरू की थी, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टेंस, इसके अलावा अदर बैक्टीरिया, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब सवाल होता है नॉन ऑक्सीजेनिक का एग्जांपल्स क्या क्या है? तो नॉन ऑक्सीजेनिक का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये क्या इस्तेमाल करते हैं? H2S का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। तो उम्मीद है कि ये पहला लेक्चर था जो बहुत बेसिक से इंट्रोडक्शन, सिर्फ हमने जो टाइम लिया है फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझने के, इसे एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कहते हैं, इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों कहते हैं, क्यों इसे इंटरगोनिक रिएक्शन कह रहे हैं, टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिक हम लोगों ने समझा। इन सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है पसंद आए हो। थैंक यू।